ये काल कोठरी रे मुख में यो सारो देश समा जातो, पन्ना नहीं होती हिंदवाड़े तो धरती पे अंधेरो छा जातो, धरती पे अंधेरो छा जातो, धरती पे अंधेरो छा जातो। ये है भारती दीक्षित, इंदौर की जानी पहचानी दास्तान गो। अकबर के दरबार में ये दो बंदिशें न जाने कितनी देर से चल रही थी। भारती सिर्फ एक किस्सा गो ही नहीं है, बल्कि ये है प्रकृति प्रेमी एक बेहतरीन चित्रकार। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में इंदौर की इस चित्रकार की हाल ही में कला प्रदर्शनी आयोजित हुई। इस कला प्रदर्शनी में भारती दीक्षित के 4 माध्यमों में किए गए कामों की 60 कलाकृतियां प्रस्तुत की गई। भारती की कलाकृतियां असल में मध्य प्रदेश और मालवा की पारंपरिक चित्रकला से प्रेरित हैं। इनमें स्टोनवेयर, टेराकोटा के साथ थ्रेड और लेयरिंग ऑफ फैब्रिक्स जैसा अलहदा काम है। अलहदा इसलिए कि वे पारंपरिक कला को अलग तरह से चित्रित और परिभाषित करती हैं। नमस्कार इंदौर स्टूडियो के दर्शकों, मैं भारती दीक्षित इंदौर से, चित्रकार और दास्तान गो। प्रकृति कहने को इस एक शब्द में भारती दीक्षित की पूरी चित्रकला समाई हुई है, मगर ये एक शब्द उनके लिए किसी खोज, किसी रहस्य से कम नहीं। वे जानती हैं कि प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वे प्रकृति को अपनी तरह से देखने और उसे अपने कला संसार में रचने, बुनने और गूंथने का काम करती हैं। प्रकृति को रचना तो शायद हमारे लिए बड़े मुश्किल की बात है, क्योंकि प्रकृति खुद हमें रचती है। पर मैंने ये छोटा सा प्रयास किया है, और यहाँ मेरे चित्रों में मैंने अलग अलग माध्यमों में काम किया है, जिसमें मेरा पहला माध्यम है स्टोनवेयर एंड थ्रेड। मैं मिट्टी और धागे में काम करती हूँ, और ये स्टोनवेयर एंड थ्रेड मेरा पहला माध्यम है। मैं यहाँ इस माध्यम के बारे में आपको बता दूँ कि अमूमन लोग कहते हैं कि मिट्टी गूंथा जाता है और फिर उसमें रचा जाता है। मैं कहती हूँ कि मैं मिट्टी को गूंथती नहीं, उसको बुनती हूँ। तो यही बुनना और गूंथना ये मेरे चित्रों में है। और एक बात और आपको बताऊँ कि मैं जो प्रकृति है उसको अमूर्त रूप में रचती हूँ, यानी जो प्रकृति है जैसा हम देखते हैं से इतर एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो पत्ती है वो उसका जैसे पत्ती का मौलिक स्वरूप होता है वैसे ही हो, चूँकि प्रकृति तो अमूर्त रूप में आसपास बिखरी हुई है। हर एक पत्ती दूसरी पत्ती से दूर, अलग, और उनकी यह बेचैन जिद महज इंसानी दृष्टि तक सीमित नहीं रहती, यह दृष्टि किसी उड़ते परिंदे की आंख तक जा पहुंचती है। वे हैरान होकर सोचती हैं कि आखिर आसमान में उड़ती एक चिड़िया को ऊपर से कुदरत का ये नज़ारा कैसा दिखता होगा। आप ऊपर जब बर्ड्स की नज़र से, एक चिड़िया की नज़र से जब एक धरती को देखेंगे तो वो कैसे अलग स्वरूप में दिखाई देगी। यानी हो सकता है कि बहुत सारे पेड़ों का जो झुंड है वो चिड़िया को कैसा दिखाई देता होगा, या जो बहती हुई नदी है वो एक चिड़िया को कैसी दिखाई देती होगी, या जो पतली सी पगडंडी है वो कैसे दिखाई देती होगी। चित्रकला के संसार में उड़ते और बहते हुए वे खुद भी किसी परिंदे की मानंद हो जाती हैं।
भारती जब हवाई जहाज से नीचे नजर आने वाले भूखंडों, पानी से भरे तालों या समंदर को देखती हैं, वे उन दृश्य को भी अपना रचना संसार बना लेती हैं। समंदर की तलहटी में पड़े शैवाल और कवक या उसका बहता पानी उन्हें पेंटिंग के अलग अमूर्त संसार में ले जाता है। हम जब उड़ते हैं हवाई जहाज में बैठ कर जब हम उड़ते हैं तो हमें बहुत बड़ा समुद्र भी बीच में दिखाई देता है। तो हम अगर समुद्र की तलहटी में देखें सबसे नीचे सागर में गहरे तो कुछ कोरल्स दिखाई देते हैं, बहता हुआ वो पानी दिखाई देता है। पर मैं उस बहते हुए पानी को एक आकार नहीं देना चाहती थी। यानी जैसे हम पानी में बैठे हैं और हम पानी में जब हम कोई कंकर या पत्थर डालते हैं तो जिस तरह पानी में तरंगे उठती है वो बड़ी गोलाई से उठती है। मैंने उन तरंगों को गोल आकार नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि वो बहता हुआ पानी अमूर्त भाव से, अमूर्त रूप से मेरे सामने आए। इस रचाव बहाव में उन्हें बार बार लगता है हम कुदरत से अलग नहीं हैं, कहने और दिखने को बस अलग हैं, असल में हम इसी में घुले और मिले हैं। एक और माध्यम है मेरा ये कपड़ा और कपड़ा, यानी कपड़े पर कपड़े से ही काम किए गए हैं और उसको आपस में बांधने के लिए मैंने दिया है धागा। और ये माध्यम थोड़ा सा जिद्दी माध्यम है कि इस माध्यम को बनाना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा आप मान जाओ, क्योंकि रंगों के साथ में बनाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। रंग आपके साथ आप थोड़े समय बाद समझौता कर लेते हैं, और परंतु यहाँ आपको इस माध्यम के साथ आपको समझौता करना पड़ता है कि आपको उसके हिसाब से बहना होता है कि ये जो कपड़े का स्वरूप है उसे हमें बनाना होता है कि अब मान जाओ इस तरह बहो। तो ये कपड़े पर कपड़े से ही किया गया काम है और हमने इसे धागे की सहायता से किया है। सर्ग सृजन, सर्ग यानी प्रकृति। दिल्ली में इंदौर के इस चित्रकार के काम को बड़ी दिलचस्पी से देखा गया। कला और साहित्य जगत की कई हस्तियां भारती के काम को देखने पहुंची। इनमें कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी के साथ ही प्रख्यात चित्रकार अखिलेश वर्मा, अनूप चांद, ज्योतिष जोशी, रविंद्र त्रिपाठी, उदयन वाजपेयी और राज्यसभा टीवी से जुड़े गुफ्तगू प्रोग्राम के मशहूर प्रेजेंटेटर सईद इरफान खान भी शामिल रहे। ये मेरा 7वां सोलो शो है, यानी एकल प्रदर्शनी, और 40 से अधिक मैं ग्रुप शो कर चुकी हूँ, यानी समूह प्रदर्शनी, जो भारत में भी हो चुकी है और भारत से बाहर भी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी दर्शक उस ईमेल के माध्यम से मुझ तक जुड़े और मेरे कामों को सराहें, प्रतिक्रियाएं, टिप्पणी दें। तो आप सभी का इस टिप्पणी के माध्यम से स्वागत है और मेरे कामों को आप सराहेंगे, ये उम्मीद है, और ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।